Hello everyone, so today we will learn quantifiers. So here there are two types of quantifiers. First is universal quantifier and the symbol is like this, and second is existential quantifier and symbol is like this. It is called as there is this and it is called as a for all. So here we can write for all, this symbol, and this symbol there exists. So what is the mean by universal quantifier? A statement quantified by universal quantifier is true if all objects in the collection satisfy the condition. Means universal quantifier में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा. And second is existential quantifier. In that a statement quantified by existential quantifiers is true if at least one object in the collection satisfies the condition. Means इसमें at least one means एक तो भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. दिस कॉल्ड एज existential quantifiers. So next topic is dual. If one can be obtained from the other by replacing and by or by and, T by C, C by T, capital T by capital F by capital T, where small t denotes tautology and small c denotes contradiction. सो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन अगर ड्यूअलिटी का होता है तो वहाँ पे हमें पी क्यू कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसके जो सिम्बॉल्स है एंड के जगह और के जगह एंड, स्मॉल टी के जगह स्मॉल सी एंड स्मॉल सी के जगह स्मॉल टी, कैपिटल टी के जगह कैपिटल एफ के जगह कैपिटल टी, ये सब रिप्लेस करना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है. ये 1 मार्क्स का आ सकता है. नेक्स्ट इज निगेशंस फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट. अब यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन 5 टाइप्स के. सो फर्स्ट इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन. मीन्स एंड के लिए निगेशन क्या होता है. सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू निगेशन पी और निगेशन क्यू. मीन्स जहाँ पे हमारा ये रहेगा उसके जगह निगेशन ऑफ कंजंक्शन का आंसर ये लिखना रहेगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू. नेक्स्ट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. निगेशन ऑफ डिसजंक्शन मीन्स और के लिए निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वलेंस निगेशन पी एंड निगेशन क्यू. मीन्स और में एंड बनता है और एंड में और बनता है. देन निगेशन ऑफ निगेशन. सो जब भी दो निगेशन रहते हैं वो कैंसिल होके पी बन जाता है. देन फोर्थ इज निगेशन ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. सो यहाँ पे इम्प्लाइज वाला जब भी होता है उसका बनता है पी एंड निगेशन क्यू. दिस कॉल्ड एज ए निगेशन ऑफ कंडीशनल. फिफ्थ इज निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन. फॉर्मूला इज डबल इम्प्लीकेशन मीन्स टू साइड एरो. निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू इक्वलेंस पी एंड निगेशन क्यू और सेकेंड ब्रैकेट में क्यू एंड निगेशन बी. सो ये पूरे 5 फॉर्मूले आपको याद रखना है एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस 5 फॉर्मूला. देन वी विल सी टूवर्ड्स द कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. सो यहाँ पे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं. कभी कभी अगर 2 मार्क्स का पूछना है तो 2 ही पूछते हैं या 3, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन जैसे देते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉन्वर्स मीन्स जब भी अगर क्वेश्चन ये इसमें का क्वेश्चन हमेशा इफ देर में होता है, मीन्स उसका सिम्बॉलिक फॉर्म ऑलवेज विल कम पी इम्प्लाइज क्यू एंड उसका कॉन्वर्स जब निकालना रहता है तो फॉर्मूला इज क्यू इम्प्लाइज पी is called the converse of P implies Q. Second is inverse. Inverse का formula है negation P implies negation Q is called the converse of P implies Q. Then third is contrapositive. Contrapositive formula is negation Q implies negation P is called the contrapositive of P implies Q. So यहाँ पे ये 3 important very important formulas. You can take a screenshot. Now we will see next 1.3 exercise. So here 1.3 exercise what is given,
if a is equals to 3, one set is given 3, 5, 7, 9, 11, 12, determine the truth value of each of the following. यहाँ पे हमें सभी की ट्रूथ वैल्यू निकालना है, वो ट्रू है या फॉल्स है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एग्जिस्ट मीन्स कौन सा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का. देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन एग्जिस्टेंशियल देयर एग्जिस्ट में क्या होता है एटलीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे सो क्या आता है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस 8 उधर चला जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस 8. सो x इज इक्वल्स टू 9 आता है. सो यहाँ पे जो x की वैल्यू 9 अब हम देखते हैं वो क्या है बिलोंग्स करती है a सेट को एंड a सेट इज दिस. सो इसमें 9 है. यस हियर इज 9. सो आवर दिस x is equals to 9 satisfies the condition. Therefore, this statement is true and its truth value is t. So, ऐसे इसका आंसर लिखना रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल मीन्स क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर का है. सो x बिलोंग्स टू a कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर. अब इवन नंबर है यानी हम देखेंगे सपोज कोई भी ए सेट की वैल्यू हम अगर सपोज फर्स्ट ले लेंगे 3. सो अगर हम x के जगह सपोज एक्स वैल्यूज बिलोंग्स टू ए मीन्स ए सेट से एक कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं सपोज हम फर्स्ट 3 लेंगे. सो क्या आएगा यहाँ पे अगर पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस अगेन 3 9, 10, 11, 12 आई. सो 12 इज एन इवन नंबर. यस फर्स्ट कंडीशन. अगर हम x के जगह क्या लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30 एंड 30 इज एन इवन नंबर. नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं x के जगह 7. सो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 7 तो 49 प्लस 7 विल कम 56. इट इज़ एन इवन नंबर. सो ऐसी सभी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो सभी इवन नंबर्स आते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं. अगर x के जगह हम यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 विल कम 12. सो पहले हमने यहाँ पे लिख के दिया. ऐसे ओरली आपको करना है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू इज t. सो यहाँ पे जितने भी हम यहाँ x के जो a सेट के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11, 12 सभी का आंसर हमारा इवन आया है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t. सो सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 सॉल्व करना है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट and you have to solve. Then we will see question. Next question is write the duals of each of the following. अब duals लिखना है. अभी बताया है dual में कुछ नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है. एंड के जगह और के जगह एंड लिखना है. सो p एज इट इज़ और है एंड लिखना है, q एंड है और लिखना है. हो गया आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे सेकेंड आपको सॉल्व करना है. सेकेंड थर्ड भी आपको सॉल्व करना है. फोर्थ का लिख के सॉल्व करके हैं. पी एंड के जगह और निगेशन क्यों, निगेशन का भी कुछ नहीं है, एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ एंड के जगह और. फिफ्थ वाला यहाँ देखो है निगेशन पी एज इट इज़ और के जगह एंड के जगह और, निगेशन आर एंड के जगह और एस. सो ये हो गया फिफ्थ का आंसर. देन उसके बाद 6, 7 आपको सॉल्व करना है. 8th वाला देखिए. अब यहाँ पे स्मॉल सी है, स्मॉल सी के जगह हमें पुट करना है स्मॉल टी मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन के जगह टोटोलॉजी. स्मॉल टी और के जगह एंड, देन कर्ली ब्रैकेट, पी एंड के जगह और, क्यू और के जगह एंड, आर क्लोज दिस ब्रैकेट. सो ये हो गया हमारा 8th का आंसर. अब 9 का देखिए. निगेशन पी और के जगह एंड, क्यू एंड के जगह और, आर एंड के जगह पे और, स्मॉल टी के जगह स्मॉल सी. सो ये हो गया 9th का आंसर. सिमिलरली आप लोग 10th का करिए. वेरी इजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स का आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी टूवर्ड्स थर्ड. राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पे हमें इसका निगेशन निकालना है. निगेशन निकालने से पहले हमें इसका ट्रूथ सिंबॉलिक फॉर्म निकालना पड़ेगा. देन हम निगेशन ऑफ जो
5 फॉर्मूलाज अभी डिस्कस किए थे, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, सभी वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी। अब यहाँ पे पहले क्या कौन सा कनेक्टिव यूज़ है वो देखेंगे। सो हियर विच कनेक्टिव इज़ यूज, here or, this or connective is used. So before or this we will denote as a p and after this we will denote as a q. So यहाँ पे p और q डिनोट करेंगे. So first we will denote p x plus 8 greater than 11, q y minus 3 is equals to 6. So its symbolic form क्या आ जाएगा, p और q. So ये उसका सिम्बॉलिक फॉर्म हो गया. अब उसका निगेशन निकालना है. सो जब भी जो सिम्बॉलिक फॉर्म आता है उसको ब्रैकेट में लिख के उसके सामने ये निगेशन का, क्योंकि हमें उसका निगेशन फाइंड करना है. देन यहाँ पे और है, और मीन्स डिसजंक्शन. डिसजंक्शन का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी जो यहाँ पे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन ये जो यूज़ किया था, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज और की जगह एंड हो जाएगा और दोनों को निगेशन लग जाएगा. सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रूल लगाएंगे. निगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी एंड निगेशन क्यू. अब उसको हमारे वर्ड में लिखना है, वर्बल फॉर्म में. देयरफॉर द निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, पहला क्या है, निगेशन पी. अब ये जो हमारा आंसर है इसका वर्बल फॉर्म में लिखना है. सो हमारा पी क्या है, ये इसको निगेशन लगाना है, मीन्स नॉट लगाना है. अब जब भी नॉट, अब ये मैथमेटिकल फॉर्म में है तो इसमें नॉट कैसे लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में आपके यहाँ पे है कि x, तो यहाँ पे जब भी अगर स्टेटमेंट में लेस देन या ग्रेटर देन है, यहाँ पे ये याद रखिए, अगर आपका ग्रेटर देन है तो उसका निगेशन मतलब नॉट में आएगा लेस देन इक्वल्स टू, और अगर उसका लेस देन है सो उसका आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू. सो यहाँ पे ये याद रखा है, निगेशन में ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे जो अपना क्या है क्वेश्चन में, निगेशन पी. इसका आंसर जो है निगेशन पी. सो अपना पी है x प्लस 8 ग्रेटर दैन 11. अब उसको ग्रेटर दैन का लेस देन इक्वल्स टू करेंगे. सो x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 11. फिर है एंड, तो एंड का हम लिखेंगे ए एन डी एंड. देन है निगेशन क्यू. निगेशन क्यू अपना है y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6. तो इज इक्वल्स टू के जगह हम लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू. सो y माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 6. सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जब भी निगेशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसे पी एंड क्यू से डिनोट करिए, देन सिंबॉलिक फॉर्म निकालिए. उसके बाद निगेशन के जो रूल है, एंड का है तो एंड का, और का है तो और का, उसके हिसाब से देन वर्बल फॉर्म में उसका सेंटेंस लिखिए. देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को खुद को सॉल्व करना है. देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वाड्रिलैटरल इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए रोम्बस. सो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज़ है, कनेक्टिव इज यूज इफ एंड ओनली इफ. ये कनेक्टिव यूज़ है, मीन्स इफ एंड ओनली मीन्स डबल साइड एरो वाला. और उसका जो पहला स्टेटमेंट है हम उसको पुट करेंगे एज ए पी एंड सेकेंड को एज ए क्यू. अब सेकेंड में इट इज़ ए रोम्बस नहीं लिखेंगे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल. सो ये क्वाड्रिलैटरल इज ए रोम्बस. सो पी हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल इज ए स्क्वायर एंड क्यू लिखेंगे हम क्वाड्रिलैटरल इज ए रोम्बस. देन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए डबल साइड एरो. देन इट्स निगेशन इज, निगेशन का अब जब भी ये डबल इम्प्लीकेशन का है, अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसके सामने निगेशन लगाएंगे. और निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं. निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन, उसका फॉर्मूला है निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी. सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे. अब इसके हिसाब से उसका वर्बल फॉर्म लिखेंगे, निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, जो ये साइड का है इसमें हम पूरा अपना स्टेटमेंट अब फिक्स करेंगे. पी हमारा क्या है, क्वाड्रिलैटरल इज ए स्क्वायर. सो स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलैटरल इज ए स्क्वायर. फिर क्या है, एंड का सिंबल, सो ए एन डी एंड. देन उसके बाद
निगेशन क्यू मीन्स ये जो अपना क्यू सेंटेंस है इसमें निगेशन मीन्स नॉट लगाना, इज नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा। सो यहाँ से एंड के बाद इट इज नॉट ए रोम्बस। क्वाड्रिलैटरल के बारे में था इसलिए डबल डबल क्वाड्रिलैटरल नहीं लिखेंगे, फिर से इट इज नॉट ए रोम्बस। फिर यहाँ पे और का सिंबल है इसलिए और फिर क्या है क्यू हमारा क्या है, क्वाड्रिलैटरल इज ए रोम्बस। फिर क्वाड्रिलैटरल की जगह इट इज ए रोम्बस। फिर एंड, ए एन डी एंड। फिर निगेशन पी मीन्स जो ये पी का है उसमें नॉट लगाना है। क्वाड्रिलैटरल इज ए स्क्वायर, उसमें नॉट लगाएंगे। सो एंड क्वाड्रिलैटरल इज नॉट ए स्क्वायर, जहाँ पे निगेशन था वहाँ नॉट लगाए, जहाँ पे और का सिंबल था वहाँ पे और। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये आपको एज इट इज सॉल्व करना है। पहले कौन सा कनेक्टिव यूज है वो देखना है, फिर पी एंड क्यू डिफाइन करना है, देन सिंबॉलिक फॉर्म, उसके बाद निगेशन का फॉर्मूला, फिर उसके बाद वर्बल फॉर्म में उसमें कन्वर्ट करना है। देन क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कॉमास n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। सो यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 ये है। सो अब यहाँ पे भी जब भी निगेशन फाइंड करते हैं तो फॉर ऑल के जगह देयर एग्जिस्ट कन्वर्ट होता है, और देयर एग्जिस्ट अगर क्वेश्चन में तो फॉर ऑल कन्वर्ट होता है। स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। अब यहाँ इज है तो वहाँ पे इज नॉट लगाएंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये इसका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th वाला है वो आपको सॉल्व करना है। यहाँ देयर एग्जिस्ट है, सो यू हैव टू डू फॉर ऑल कन्वर्शन एंड इज के बाद नॉट लगाना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ कॉन्वर्स इनवर्स के हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि 3 होते हैं फॉर्मूला। सो सबसे पहले यहाँ पे इफ देन, हर क्वेश्चन में इफ देन कंपलसरी रहेगा। तो लेट पी, जो पहला है इसको डिनोट करेंगे एज ए पी एंड सेकेंड को डिनोट करेंगे एज ए क्यू। सो हो गया, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म हमेशा P इम्प्लाइज Q ही रहेगा क्योंकि ये इफ देन का क्वेश्चन है। देन कॉन्वर्स पार्टीज Q इम्प्लाइज P मीन्स पहला Q का सेंटेंस रहेगा और इफ देन स्टार्टिंग में इफ, बीच में देन रहेगा। सो Q क्या है अपना, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन P का क्या है, x लेस देन y। ये हो गया उसका कॉन्वर्स पार्ट। सेकेंड इज इनवर्स, इनवर्स में क्या करना है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, मतलब दोनों में नॉट लगाना है। अब नॉट में यहाँ अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल्स टू लगाएंगे। P में नॉट लगाना है, ये क्या है, x लेस देन y, तो लेस देन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y देन फिर निगेशन Q है, सो Q में निगेशन लगाएंगे, लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू y स्क्वायर। देन थर्ड इज कॉन्ट्रापोजिटिव में सेम है बट इसमें पहले निगेशन Q है, बाद में निगेशन P है। सो इफ निगेशन Q मीन्स Q उसमें नॉट लगाना है, x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू y स्क्वायर। देन निगेशन P, मतलब P में निगेशन लगाना है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। सो ये हो गया इसका कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। सो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में इफ देन नहीं है तो हम पहले इसको अरेंज कर लेंगे। इफ, यहाँ से इफ द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट देन फैमिली बिकम्स लिटरेट। सो ये हम उसको अरेंज कर लिए हैं। अब ये इजी जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो गया एज P एंड देन के बाद ये हो जाएगा सेकेंड एज Q। सो लेट P द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट एंड नेक्स्ट Q फैमिली बिकम्स लिटरेट। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमेशा P इम्प्लाइज Q ही रहेगा क्योंकि इफ देन का क्वेश्चन है। देन उसके बाद कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है। सो कॉन्वर्स में अब हमें क्या करना है, कॉन्वर्स में क्या करना है, Q इम्प्लाइज P लेना है। सो Q अब अपना फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि Q क्या था। Q अपना है फैमिली बिकम्स लिटरेट है। सो इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट, ये इफ देन लगेगा स्टार्टिंग में, इफ पहला सेंटेंस देन सेकेंड सेंटेंस। सो पहले हमें Q का लेना है। इफ
फैमिली बिकम्स लिटरेट देन पी वाला सेंटेंस लगाएंगे। पी का क्या है, द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट, देन के बाद द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट, मीन्स सेम बस फॉर्मूले में वो हमारा सेंटेंस वर्बल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेकेंड इज इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला होता है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। सो उसमें अब दोनों में नॉट लगेगा, पहले पी का देन क्यू का। सो फर्स्ट हमारा जो पी का सेंटेंस क्या है, द वुमन इज फैमिली इज लिटरेट, इज है तो इज नॉट आएगा वहाँ पे। इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। अब यहाँ बिकम्स जो था उसके जगह एस कट करके डज नॉट आ गया, सो देन द फैमिली डज नॉट लिटरेट। थर्ड इज कॉन्ट्रापॉजिटिव, उसका फॉर्मूला है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले दोनों में नॉट लगेगा लेकिन पहले क्यू वाला सेंटेंस लिखेंगे। इफ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट। सो ये इस टाइप का आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ है ये आप लोग को सॉल्व करना है। सेम इफ देन है, मीन्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म दोनों का पी इम्प्लाइज क्यू आएगा। देन कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव सेम ये फॉर्मूला रेफर करना है और उसका सेंटेंस वर्बल फॉर्म में बनाना है। थैंक यू।